Hello everyone. So today is 17th May 2025 और आज मैंने एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड लिया। तो ट्रेड ब्रेकडाउन मैं आपको देता हूँ। अभी वैसे मार्केट ही देख लेते हैं। टुडे इज सैटरडे, तो इस वजह से ना मार्केट थोड़ा सा जो है साइडवेज रहती है वीकेंड्स में, मोस्टली जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। एंड सिर्फ बिटकॉइन की जो मार्केट होती है, BTC हो गया या फिर इथीरियम, ETH, यही कुछ आपको क्रिप्टो पेयर्स मिलते हैं विद वर्सेस US डॉलर, जो आपको सैटरडे एंड संडे में भी मूवमेंट, जिसमें जो मार्केट मतलब लाइव रहती है, सैटरडे संडे भी बंद नहीं होती है। सो दिस इज अ मार्केट जो पूरे साल थ्रू आउट द ईयर चलती है, कभी बंद नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट। तो अभी जो एक और चीज मैंने आज एक ऑब्जर्व की है, सिंस आई एम यूजिंग जीरो स्प्रेड अकाउंट, जिसमें मेरे को सिर्फ कमीशन ही पे करना होता है। तो इथीरियम में मैंने आज एक पोजीशन बनाई थी और 9.25, एक्चुअली मेरा जो अभी करेंट पोजीशन साइज, पूरा जो मेरा अकाउंट है उसका साइज है $500। ठीक है, $500 का अकाउंट मैंने आज ये शुरू किया था। और इथीरियम में मैंने $9 का एक पॉजिटिव, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आज मैंने सुबह किया था, जिसमें मुझे 9.15 था एक्चुअली उसका प्रॉफिट, जिसमें से मुझे कमीशन $9 पे करने पड़े भाई। मतलब गलत ही था वो तो। $0.15 मेरी जेब में आया है भाई। इथेरियम में मैं कभी ट्रेड नहीं करूंगा सैटरडे संडे। आई विल ओनली फोकस ऑन बिटकॉइन अगर मुझे सैटरडे संडे कभी ट्रेड करना होगा। वैसे मैं जनरली कर लेता हूँ, क्योंकि सैटरडेज एंड संडेज इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखती नहीं है, काइंड ऑफ साइडवेज ही रहती है। तो आपका सपोर्ट एंड डिमांड बहुत अच्छे से चलता है, और मोस्टली मैं सैटरडे संडे प्रॉफिट कर लेता हूँ। बट आज का जो ट्रेड है ना, दैट इज, आई मीन, वन ऑफ द रिस्कीएस्ट ट्रेड आई हैव एवर टेकन इन माय लाइफ। मतलब आज मुझे पता नहीं क्या हुआ। तो बात बात करते हैं उसकी भी। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट एकदम साइडवेज है यार। मतलब बिल्कुल भी कुछ ऐसा ट्रेड करने को मिल नहीं रहा है जिसमें मैं बोल सकूं कि यार वॉलेटिलिटी है, यहाँ पर बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं उस हिसाब से। नथिंग, कुछ है ही नहीं। आप खुद देखो यार, साइडवेज। एक रेंज बाउंडेड मार्केट है। इफ आई शो यू, एक ऊपर की रेंज ये बनी है और एक नीचे से ऐसे एक रेंज बनी है। मैं दोनों को वाइट ही करूंगा। ये पता नहीं चार्ट में क्या हो रहा है। एनीवे, तो अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है। 1 आवर में मैं एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ इसको, मार्केट को। तो ये पर्टिकुलर जो हमारी रेंज है, यहाँ पर हमारे लोअर हाइज एंड लोअर लो फॉर्मेशन है, और एक पर्टिकुलर डिमांड देखो आप। या पिछली बार देखोगे तो यहाँ से बायर्स आए थे। ठीक है, इनिशिएट हुई बाइंग और यहाँ तक सस्टेन करी, उसके बाद सेलर्स आए, फिर से यहाँ से बायर्स आए, ऊपर गई, सेलर्स आए। तो ये पर्टिकुलर जो जोन है, ये सेलिंग जोन काफी अच्छा जोन है। यहाँ से मतलब सेलर्स एक्टिव है। ठीक है, सेलर्स मार्केट को नीचे ले गए। ये जितने भी बायर्स है ये आउट हो गए मार्केट से। अब ये वाले बायर्स बचे थे, इन्होंने, इनकी एक डिमांड जोन थी कि यहाँ पर आएगी हमारी, इनकी डिमांड है मार्केट से। यहाँ से एक अच्छा खासी बाइंग देखने को मिली, बट वो सस्टेन नहीं है, वापस नीचे आई, उसी रेंज में आई जहां पर पहले बाइंग हुई थी। अभी मतलब जो साइडवेज मार्केट होती है ना, इसमें हमारी सप्लाई एंड डिमांड जोन बहुत अच्छे से चलता है। आप ये खुद देखो, यहाँ पर पिछली डिमांड थी, मार्केट ने यहाँ इस डिमांड को मिटिगेट किया, टेस्ट किया, और फिर इस मिटिगेशन के बाद यहाँ से हमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में कैंडल बनती फॉर्म होती नजर आई। ठीक है, अगर मैं इसको 5 मिनट में ले जाऊं, क्योंकि मैं जनरली बायस लेता हूं बड़े टाइम फ्रेम का और ट्रेड करता हूं 5 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी 1 मिनट पे भी स्कैल्प करता हूं। वो बहुत ही मतलब मैनिपुलेटिव मार्केट लगती है, मैं बहुत बार फंस जाता हूं। ठीक है, तो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ मोस्टली स्टॉप लॉस हंटिंग पर। ठीक है, कि मतलब कहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस है, कहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस है, कैसे मैं उनको हंट कर सकता हूँ। क्योंकि बिग इंस्टीट्यूशंस आर नथिंग, दे आर फोकस्ड ऑन हंटिंग स्टॉप लॉसेस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, जहाँ पर उनको बल्क में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉप लॉस मिलेंगे। वो वहां पर जाएगी, वेदर इट इज बाइंग और सेलिंग, उस लेवल तक जाएगी, उनके स्टॉप लॉस हंट करेगी और फिर डायरेक्शनल मूव करेगी। ऐसे ही मार्केट चलती है। ठीक है, और उस स्टॉप लॉस हंटिंग को ही हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। बस एक बार डाइजेस्ट होना चाहिए किसी भी ट्रेडर के लिए। वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लिक्विडिटी समझ आ गई ना,
आपको मार्केट का 70% पता चल जाएगा कि यार मार्केट चलती कैसे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी थी, ठीक है, यहाँ पर थी बायर्स की लिक्विडिटी, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर भी काफी सारे सेलर्स थे प्रीवियस जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, इन लोगों ने मार्केट को पुश डाउन किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब जब इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट होने लगा तो काफी सारे बायर्स हैं जिन्होंने सोचा होगा यार अब ब्रेकआउट आ रहा है तो मार्केट जाएगी ऊपर फर्स्ट क्लास, ठीक है, और उनमें से एक मैं भी था। तो मुझे लगा यार यहाँ से अगर इतनी देर बाद एक कैंडल बन रही है, अगर यहाँ पर एक ग्रीन और 1 आवर में भी एक ग्रीन कैंडल बन रही थी और ये मतलब एक्सट्रीम डिमांड जोन है, तो यहाँ से एक छोटी सी बाइंग देखी जा सकती है। बट हुआ क्या, I'll show you। हुआ क्या, जब मार्केट ऊपर गई तो मार्केट ने यहाँ से काफी सारे बायर्स को ट्रैप किया और मार्केट यहाँ से वापस नीचे गई। अब यहाँ पर बहुत सारे बायर्स ट्रैप्ड है। अब बायर्स ट्रैप का मतलब है कि उनके स्टॉप लॉसेस नीचे होंगे कहीं, तो उनकी स्टॉप लॉस तो हंट करेगी अगर मार्केट, तो जितने भी बायर्स है उनके सेल ऑर्डर्स लगे होंगे, ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर, तो सेल ऑर्डर्स उनके स्टॉप लॉसेस हैं और नीचे जाने के लिए मार्केट को क्या चाहिए, पेंडिंग सेल ऑर्डर्स चाहिए। तो जितनी भी लिक्विडिटी है वो सेलिंग ऑर्डर्स की बनी होगी और जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल सेलर्स हैं जिनको एक्चुअली में सेल ऑर्डर्स चाहिए, बिकॉज मार्केट इज अ जीरो सम गेम, जितने नंबर ऑफ बायर्स होंगे उतने नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, तो वहां से जब हमारी सेलिंग आई, जितने भी स्पेंडिंग सेल ऑर्डर्स थे वो कंप्लीट होते गए, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते गए जिन्होंने बाय किया, और मजेदार अपना प्रॉफिट ले गए इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब यहां से वापस बायर्स आए, इस पॉइंट पे वापस ऊपर गई कैंडल, ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन करता हूं। यहां से वापस बायर्स आए, वापस ऊपर गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर फिर से बायर्स ट्रैप हो गए होंगे। अब लोगों को लगा यार देखो 2-3 बार नीचे आई है मार्केट, तो मतलब कि इंटरेस्टेड नहीं है ना सेलर्स सेल करने में, तभी तो यहाँ से बायर्स आ रहे हैं। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने के बाद मैं बता रहा हूँ, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद इतने लोग यहाँ पर चढ़े होंगे ना कि बाइंग में जाएगी मार्केट, मैं बता रहा हूँ भाई, सबके स्टॉप लॉस हिट हुए। और ये जो आप बड़ी सी रेड कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली, ये दिस इज नथिंग बट लिक्विडिटी हंट। अगेन यहाँ पर बायर्स फंस गए, उनकी भी लिक्विडिटी चली गई। अब अल्टीमेटली जितने भी हमारे रीसेंट बायर्स थे ये वाले, इन लोगों को निकाल दिया गया मार्केट से और सेलिंग इतनी अच्छी हुई कि वापस मार्केट एक्सट्रीम डिमांड जोन जो है हमारी वहां पर आ गई। एक्सट्रीम डिमांड जोन बोले तो ये एक्सट्रीम डिमांड जोन, एक्सट्रीम मतलब इस लेवल से तो भयंकर बाइंग हुई थी, तो मतलब यहाँ पर तो भयंकर बायर्स होंगे, ऐसा सिनेरियो है। इस लेवल पर मार्केट आई। अब मार्केट में देखा गया कि जितने भी सेलर्स हैं जिन्होंने यहाँ से इस दोनों पॉइंट से सेलिंग करी है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, जितने भी लोगों ने यहाँ से सेलिंग करी है वो नाकामयाब हुए हैं भाई इन बायर्स को निकालने। मतलब यहाँ से एक रिजेक्शन आई और ऊपर से फिर एक ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल करते करते यहाँ से क्या हुआ, जितने भी सेलर्स थे वो आउट हो गए। अब क्या दिख रहा है यहाँ पर मार्केट में, दिख रहा है कि यार बायर्स हैव ओवरपावर्ड सेलर्स। तो भाई ज्यादा परसेंटेज चांसेस किसके होंगे, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी भाई, बाइंग की, ठीक है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर लोगे। तो जब मैंने आज ट्रेडिंग करी, मतलब सुबह से, मैं आपको अपने ऑर्डर सारे के सारे दिखा दूंगा, $500 पे मैंने स्टार्ट किया था, 480 पर आ गया था ड्रॉ डाउन होकर मेरा अकाउंट, और अभी मैंने क्लोज किया है 512 पे, ठीक है। प्यारे प्यारे ट्रेड लिए हैं मैंने, और कुछ ट्रेड मेरे डायरेक्शन में गए, लेकिन वो तब गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या बेवकूफी करी और क्या उस बेवकूफी को हटाने के लिए क्या हो रहा है, उस बेवकूफी को सही करने के लिए मैंने क्या स्टेप्स लिए, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन से मैंने एक बाय पोजीशन बनाई थी, बिकॉज मेरा एजेंडा पूरा क्लियर था कि मार्केट एक्सट्रीम डिमांड जोन में है और यहाँ से बाइंग आनी लाजमी है, ठीक है।
तो मैंने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, लॉन्ग पोजीशन मतलब एक बाई पोजीशन बनाई, मैंने खरीदा बेसिकली इस पॉइंट पर मैंने खरीदा, ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ पर है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट ऊपर जाए। अब मैंने नीचे कोई स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं रखा, टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं रखा था, और ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड एकदम घटिया हो चुका था यहाँ पर। मैं ऐसा हो गया था कि यार भाड़ में जाए, $500 का है ना, ज्यादा से ज्यादा $100 में देने को तैयार हूँ मार्केट को, 20% दे दूंगा मैं आज की डेट में, लेकिन इसमें आज स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, और अगर मेरा आया तो मैं अराउंड $40 to $50 बुक करके अपना आराम से बैठ जाऊंगा। हालांकि मैंने 40 to 50 भी नहीं किया क्योंकि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट मैंने पार्शियल पोजीशन बुक कर ली, तो मेरा अराउंड कितना 14, 28, $32 का प्रॉफिट हुआ, जिसके अंदर $3.8 मैंने कमीशन पे करी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट था। उस हिसाब से देखा जाए, $500 के हिसाब से देखा जाए तो $32 इज अ वेरी गुड प्रॉफिट। लेकिन होल्ड मैंने कितना देर किया यार, आप देखो कि मार्केट ने कितना तड़पाया मुझे आज। मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं था यहाँ पे, ठीक है, कोई स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं था। अगर स्टॉप लॉस मेरा डिफाइन होता तो इस लेवल के नीचे होता, यहाँ पर होता कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट करता कि 1:1 ही मिल जाए, वो भी नहीं मिल पाता। 1:1 बल्कि अभी तक भी नहीं हुआ है मेरा 1:1। 1:1 आप सोचो यहाँ तक होगा 1:1, तो कितना घटिया रिस्क रिवॉर्ड है। तो मैंने क्या सोचा कि यार देखो मार्केट में ना, अब मैं यहाँ पर तो मैं सेल अपना लॉस बुक नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, और मार्केट के बहुत अच्छे परसेंटेज चांसेस हैं, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, तो थोड़ा प्रॉफिट में ही मैं इस पोजीशन को क्लोज करूंगा। तो अब देखो मार्केट ने कितना मुझे परेशान किया, और फाइनली मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव हुई, और जब मूव हुई तो मैंने अराउंड इस पॉइंट पर अपने प्रॉफिट बुक कर लिए थे कि यार मैं काफी देर तक इस पोजीशन को होल्ड कर चुका हूं, और मेरे में अब इतने पेशेंस नहीं रहे हैं। लेकिन आप देखो अभी भी मैं अगर मार्केट में होता ना, अगर मैं और पेशेंस दिखाता तो इससे ऑफ कोर्स मतलब मैं यहाँ तक भी बुक कर सकता था, इधर तक भी बुक कर सकता था, ठीक है। बट सी मार्केट अभी यहाँ पर प्राइस एक्शन सारा कुछ बन चुका है, तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ ना, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ। लेकिन जब ये सब प्राइस एक्शन लाइव में बन रहे होते हैं तो इमोशंस एकदम अलग होते हैं ट्रेडर के। मतलब ऐसा हो जाता है कि यार या तो तुम होल्ड करके रखो और थोड़ा प्रॉफिट में निकालो, या फिर यार जल्द से जल्द मेरा स्टॉप लॉस उठो और मुझे छुट्टी दे, ठीक है। तो आज मेरा ऐसा था यार देखो कि $500 बहुत ही, मैं तो बोलूंगा कि अगर मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री की बात करूँ तो बहुत छोटा अकाउंट है, और बहुत छोटे अकाउंट से ही स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा था, और मेरी रिस्क एपेटाइट मुझे जानबूझकर बड़ी रखनी पड़ी। अगर सोचो $100 मेरे आज ड्रॉ डाउन चले जाते ना, तो मुझे कितने दिन लगते हो $100 को मतलब कवर करने में। अगर मैं 10-10, $20 भी रोज के करा तो 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं मुझे सिर्फ अपना लॉस कवर करने में। तो एक बार का लॉस इतना महंगा पड़ता है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा आज के बाद से। आई विल ओनली लुक फॉर एक्सट्रीम डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब देखो यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, जिसने प्रीवियस सेलर्स को निकाला, आउट किया, और मार्केट ने अच्छी खासी हमारी जो कैंडल क्लोजिंग है वो भी दी, ठीक है, कैंडल क्लोज हुई है बकायदा। अब आप देखो यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है, दैट मींस कि यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रही है और रिस्पेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर प्राइस को, ठीक है। यहाँ से तुरंत सेलिंग नहीं आ रही है, धीरे ग्रेजुअली एंड स्लोली एक लोअर हाइज लोअर लो की फॉर्मेशन बनी, और जब ये बनी तब आप देखोगे ये एक सप्लाई हो गई, ये एक सप्लाई हो गई पर, और इस ये लेवल पर तो सप्लाई थी ही। अब ये लेवल होगी एक पर्टिकुलर डिमांड जोन, ठीक है। मैं अगर एकदम मस्त से डिमांड जोन बनाओ तो ये होगी सेल टू बाय प्राइस एक्शन। यहाँ से सेलिंग आई छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर आपको एक और पर्टिकुलर कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा ये बनाने के लिए, दैट विच इज दिस वन। मेरा चार्ट हैंग क्यों हो रहा है? दिस यहाँ से सेलिंग हुई, फिर यहाँ से बाइंग हुई। तो जितने हमारे रीसेंट मतलब यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर फ्लो है ना, अगर मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर प्राइस से हमारा एक रिजेक्शन आया और एक यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एकदम फॉलोइंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलते गए, हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन हुई, मार्केट काफी इस लेवल पर आया। फिर यहाँ से लोअर हाइज लोअर लोज, यहाँ पर जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था उसका जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो शिफ्ट हो गया, जहां पर ये हमारा प्रीवियस लो था, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लो था।
इस प्रीवियस लो को मार्केट ने निकाला और मार्केट शिफ्ट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया, बेरिश हो गया, वापस ऊपर आया, शिफ्ट हो गया। अब ये पर्टिकुलर लिक्विडिटी हंट करी मार्केट को, सेलर्स जब सेलर्स नहीं मिलते हैं तो वो लिक्विडिटी हंट करता है बायर्स सेलर्स के कि और अच्छी सेलिंग आएगी, जब वो लिक्विडिटी हंट करेगा और फिर यहाँ से और अच्छे से गिरा। ठीक है, अब आप देखो इस लेवल तक आई मार्केट, इस लेवल तक आई मार्केट जहां पर हमारा प्रीवियस एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, हमारा एक चेन बनी थी ये वाली लेवल। ठीक है, यहाँ पर आई, वापस रिजेक्शन आया और यहाँ से वापस नीचे मार्केट आई, लेकिन प्रीवियस लो को वो ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, वो ब्रेक नहीं कर पाई प्रीवियस लो को। अब आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट ने एक बहुत अच्छी बाइंग दिखाई, क्या फर्स्ट क्लास बाइंग है ना। तो बस यही था, एक छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे 5 मिनट पे मैं एकदम इस मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा था कि अगर कहीं भी बड़ी सी रेड कैंडल मिलेगी तो मैं अपना लॉस बुक करूंगा, भाई छुट्टी ले लूंगा, आज के लिए निकाल दो मुझे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे डायरेक्शन में काइंड ऑफ मार्केट आई। लॉस बुक करने से अच्छा था मैंने थोड़ा सा पार्शियल छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, और जहां पर मैं 480 पर था मेरा अकाउंट, अब वो 512 पर हो चुका है। तो अभी मैं आप लोगों को अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, सुबह से मैंने कौन सी ट्रेड्स ली है, पूरा ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना मैंने बुक किया है, कौन से पेयर पे मैंने कितनी क्वांटिटी से $500 के अकाउंट पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई है। तो अगर मैं आपको अपनी क्लोज्ड पोजीशन दिखाऊं तो आज मैंने कितनी ट्रेड्स की हैं, टोटल ट्रेड किया मैंने 1 2 3 4 5 6 ट्रेड की है आज मैंने टोटल। 6 में से मेरे लॉस कितने हुए, 1 2 लॉस हुए, 4 प्रॉफिट हुए। अब आप मेरा लॉस का साइज देखो, एक लॉस लिया था मैंने ये वाला $8.6 का, दूसरा लॉस लिया $5.91 का, अराउंड 1% है ये, 5.9 उससे ज्यादा ही है, 8.6 इज अराउंड 1.5% या 1.6 1.7 ऐसे परसेंट होगा। और फिर जब मैंने ऑर्डर को मतलब अपनी डायरेक्शन में जब मेरी मार्केट गई तो जो मैंने छोटे छोटे स्कैल्प मुझे करने थे, अब ये वाला ट्रेड देखो इथेरियम का, मेरे को टोटल $9.15 यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कमीशन ही $9 पे करनी पड़ी है। तो भाई मैं तो नहीं करने वाला हूँ इथेरियम में ट्रेड अब। ठीक है, और यहाँ क्योंकि इथेरियम का जो प्राइस है ना बहुत कम प्राइस है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो क्या कौन से डिजिट में चल रहा है, वो चल रहा है 2500 के डिजिट में। ठीक है, $2500 के डिजिट में, और बिटकॉइन चल रहा है 103 102 $1,02,000। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा प्राइस होता है ये, $100,000 से ऊपर यूएसडी चल रहा है एक बिटकॉइन का प्राइस। तो आप सोच लो कि मतलब इसी वजह से जब मेरे को 0.05 0.1 ऐसे लॉट में खेलना पड़ रहा है, और मैं आपको बताऊं तो 0.1 पर मुझे $1.6 का कमीशन पे करना पड़ रहा है। और उसके हिसाब से जब मैं अब आप ये वाला ट्रेड देखोगे ना, बिटकॉइन का 4.97, इस पे ना जो मेरा टारगेट प्रॉफिट लगा था ना वो $30 का था, और सच बताऊं वो मुझे मिल भी गया है मार्केट में। बट उसको मिलने से पहले मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल कर लिया था, क्योंकि मैं अब और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं बिटकॉइन में लूज कर सकूं। ऑलरेडी मैं अपना लॉस को प्रॉफिट में, और प्रॉफिट से अपने अकाउंट को जो लॉस था उसको ब्रेक इवन, और ब्रेक इवन से थोड़ा सा प्रॉफिट ऑलरेडी ले आया था। तो उसके बाद मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं कुछ भी करके अगर मैं लॉस बुक करता ना तो भाई मैं हो जाता पागल, और एकदम मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। और बढ़िया था कि स्टॉप लॉस ट्रेल करो, ज्यादा से ज्यादा मेरा मिनिमम, अगर ये इफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड गोज साउथ तो मुझे 4.97 अराउंड $5 का प्रॉफिट मिलेगा। वही हुआ, अराउंड $5 का मुझे अराउंड 1% का प्रॉफिट मिला। और अगर ये डायरेक्शन में मेरी जो कि गई थी, अगर मैं और ज्यादा स्टबर्न रहता स्टॉप लॉस को लेकर कि मैं बुक नहीं करूंगा, विच इज अगेंस्ट द ट्रेडिंग रूल, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। मैंने आज नहीं लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है और मेरी डायरेक्शन में ट्रेड अभी नहीं तो बाद में तो आएगी। तो उस हिसाब से जितनी मेरी पोजीशन अराउंड 0.3 लॉट्स मेरे ओपन थे मार्केट में बाइंग पोजीशन के लिए, तो मैंने बुक नहीं किया था। अब आप 0.1 के ये जो 2 ऑर्डर देखोगे, इससे मैंने $14 बुक करे, और ये वाला मैं आराम से $30 बुक कर सकता, बट कोई बात नहीं, नॉट माई कप ऑफ टी, फिर कभी मैं कर लूंगा आराम से। बट यहाँ पर मैंने $4-5 का प्रॉफिट किया। तो मेन चीज है कि
मैं अब कन्वर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं पहले सस्टेन नहीं कर पा रहा था मार्केट में, मेरे जितने भी प्रॉफिट P&L था ना वो सब रेड में रहता था और बीच में एक आधा ग्रीन आता था। अब मैं उस चीज को ना बदल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरा रेड कम हो और ग्रीन मुझे ज्यादातर दिखते रहे, और अगर ग्रीन दिख भी रहे हैं तो एक अच्छा खासा अराउंड 1.5-2% मेरा मिनिमम बुक हो, ठीक है, मैक्सिमम 3% 4% बुक हो तो और बढ़िया है। ऐसे ही करके मैं अपने अकाउंट को ग्रो कर पाऊंगा। अभी मैंने $500 से किया था एंड आई नो, मुझे ही पता है कि $500 पे ट्रेड करना क्या होता है। अगर एक पर्टिकुलर मूव भी आपके अगेंस्ट गया और आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना, तो ये $500 350-400 में भी कन्वर्ट हो सकता है, फिर आपको 350-400 की कैपिटल पे ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और चीज सीखी है मैंने, विच इज कि भाई अपने जो आपकी जो ट्रेडिंग अमाउंट है ना उसको भाई प्रोटेक्ट करके रखो। जितना ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करोगे ना, आगे कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेड्स आएंगी जो आपकी डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूव होगी। मैं बता रहा हूँ 1:10 1:20 रिस्क रिवॉर्ड आपका मिलेगा मार्केट में एक ना एक दिन। बट वही है कि आपको इतना पेशेंट बनना होगा। मैं भी इतना पेशेंट नहीं हूँ अभी मार्केट के साथ, सच में बताऊं, मैं भी सीख रहा हूँ अभी। मैं पेशेंट होना सीख रहा हूँ। मैंने मार्केट मैकेनिक्स खोद के रख दी है, सच बताऊं तो मैं पिछले 1-1.5 साल से ट्रेड करता आ रहा हूँ और मुझे पता है कि मार्केट में के जो मैकेनिक्स है वो कैसे चलते हैं। दूसरा, मुझे स्टॉप लॉस को डिफाइन करने में कभी कभी थोड़ा दिक्कत होती है। और तीसरा है कि अगर एक भी ट्रेड मेरी डायरेक्शन में मूव होते हैं ना, वहां पर मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डअप करनी पड़ेगी। अगर कहीं मेरे डायरेक्शन में मूव हो रही है तो भाई वेट करो, अच्छा खासा प्रॉफिट निकालो मार्केट से, क्योंकि बिग प्रॉफिट ही आपके अकाउंट को ग्रो करेंगे। ये स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस तो चलते रहते हैं। ये आपको ब्रेक इवन लॉस, लॉस से ब्रेक इवन, स्लाइट पॉजिटिव, ये इतना ही चलेगा। लेकिन जब तक आपके अकाउंट में बिग प्रॉफिट नहीं आएंगे ना, मतलब मैंने देखा है कि यार मेरी ट्रेड अगर मैं होल्ड करता तो कितने बड़े बड़े प्रॉफिट से बुक कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। क्यों? फियर। भाई मैं डरता हूँ कि अगर इतना प्रॉफिट आया ना और इतना भी मेरे हाथ से निकल गया तो भाई मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ये चीज मुझे हटानी है। बीइंग अ ट्रेडर मुझे इस चीज पर काबू ला, मतलब मुझे पता है कि यार मुझे किस चीज पे सही से काम करना है, ठीक है। और ये चीज ना मार्केट में रह रह कर ही आए। ये जो जो भी चीज मैं करता हूँ ना पूरा दिन, भाई ये ना दिमाग खराब कर दे, एग्जॉस्ट हो जाएगा दिमाग आप लोगों का सीट के सामने बैठ, मतलब आपके पेशेंस टेस्ट करेगी, आपके इमोशंस टेस्ट करेगी, मार्केट सब कुछ टेस्ट करेगी। भाई इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है ना कभी कभी। लेकिन जब ये रिवॉर्ड देने पर आता है ना, और जब आपकी मेंटालिटी, आपकी जो साइकोलॉजी है वो मार्केट के साथ मैच करती है ना, भाई आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अलग ही लेवल बूस्ट होता है, अलग ही लेवल। तो छोटा अकाउंट है ये, मैंने चैलेंज अपने लिए लिया है कि मैं $500 के अकाउंट को कितना ग्रो कर पाता हूँ मुझे नहीं पता। मे बी ये $500 में हाँ मतलब इसको 50% ड्रॉ डाउन पे भी ले आऊं, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मैं छोटा लॉस करूंगा, निकलूंगा मार्केट से जल्दी। मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो भाई मैं उस प्रॉफिट को होल्ड करने वाला हूँ, मैं बिग प्रॉफिट करूंगा। तभी ये 600 700 $800 तक भी पहुंचेगा ये अकाउंट, उसी वक्त तभी पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि आगे आने वाले दिन में क्या रहता है, कैसे मार्केट मूव करती है, मेरी साइकोलॉजी मार्केट के साथ मैच कर पाती है या नहीं। I'll keep you guys posted। जो भी ये वीडियो देख रहा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज पर हूँ, बट वीडियोस ये सब मैं डॉक्यूमेंट अपने लिए भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी बकवास मैं कर रहा हूँ आगे जाकर अगर मैं सुनूँ और देखूँ ये सब ट्रेड्स, तो मुझे लगे कि हाँ यार ये उस दिन मैंने ये चीज़ करी थी तो मुझे प्रॉफिट मिला, और ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी तो मैंने लॉस बुक किया, ठीक है। तो मैं अपनी गलतियों से पीछे अगर मैं देखता हूँ ना, सिर्फ ट्रेडिंग को ही देखता हूँ कि मैंने पीछे क्या किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, वरना मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है। जो मैंने अपने पास्ट लाइफ में जो भी किया है ना, आई डोंट केयर। बट ट्रेडिंग में मैंने जो भी कुछ पीछे किया है ना, जिसकी वजह से मुझे इतने लॉसेस बेयर करने पड़े, इतने फंडेड चैलेंजेस मैं हारा हूं अभी तक, ये सब क्यों हो रहा है। और बीइंग अ ट्रेडर इस सब चीजों पर ना आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि आप कहां पर गलत हो रहे हो और उस गलती को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, और कहां पर आप सही हो रहे हो, उस वो जो सही ट्रेड्स है उनको आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप बिग प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हो। दिस इज ट्रेडिंग, ठीक है। बीइंग अ ट्रेडर मुझे इस चीज पे काम करना है एंड आई नो आई विल वर्क इट आउट, आई विल। मुझे पता है भाई कि मैं चला दूंगा इस गेम को। मैं अपनी साइकोलॉजी को ना मार्केट के साथ इतने हद तक मैच करूंगा ना कि मेरा जो सपना है ना, मेरा एम है ना कि अभी अगर मैं 50% पर हूं ना, 50% टाइम्स अगर मेरा
जो मेंटालिटी है मार्केट के साथ मैच हो रही है अच्छे से 50% टाइम्स की, मतलब 10 ट्रेड लिया तो 5 ट्रेड मेरी डायरेक्शन मूव करेगी, हो सकता है 5 ट्रेड ना करे। इस नंबर को मुझे ना 95% से प्लस लाना है कि 10 में से 9, या फिर चलो 95 ऐसा हो गया थोड़ा, 90%, 10 में से 9 ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जाएगी, सिर्फ एक ट्रेड होगी जिसमें मुझे लॉस बुक करना पड़ा है। ठीक है, इस हिसाब का ट्रेडर बनना। मुझे पता है कि ये अचीव करना ना ऐसा होगा कि या तो मैं महीने के अंदर ही 10 ट्रेड लूं, तब तो ये अचीवेबल है, लेकिन अगर मैं रोज ट्रेडिंग कर रहा हूं तो भाई ये 90% नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं रोज ट्रेडिंग कर भी रहा हूं और छोटे छोटे स्कैल्प कर रहा हूं ना, तो मेरा एम रहेगा कि मैं अराउंड 60 to 70% टाइम्स एकदम सही रहूं। आई हैव टू बी करेक्ट। और ये पर्टिकुलर जो मेरा 60 to 70% टाइम है ना, इसमें मैं 1:3, 1:4, 1:2, मतलब मिनिमम 1:2, ये तो भाई बुक करके निकलूं मार्केट से। ठीक है, तभी चल पाएगा ये गेम, वन नहीं तो फिर मैं ऐसे ब्रेक इवन से थोड़ा सा लॉस, फिर ब्रेक इवन, फिर प्रॉफिट, ये साइकिल यार बड़ी गंदी लगती है मेरे को। मैं बिग प्रॉफिट जब तक नहीं कर पाऊंगा ना, तब तक मैं नहीं बन पाऊंगा एज अ ट्रेडर, मैं नहीं ग्रो कर पाऊंगा। ठीक है, सो यही चीज है यार कि मतलब कभी कभी तो अभी देखो कितना बकवास एकदम टट्टी प्राइस एक्शन है मार्केट, एकदम साइडवेज है। टट्टी तो नहीं बोलना चाहिए, आई रियली रिस्पेक्ट मार्केट, मतलब मेरा प्यार है ये, आई लव इट। मैं अगर ये सामने बंदी होती ना ये कोई, तो मैं शादी कर लेता इससे, इतना प्यार करता हूँ मैं इससे। ठीक है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। बट नेवरदलेस रोज, एवरी डे इज अ न्यू डे, और रोज कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा इस मार्केट से। ठीक है, एंड अगर आप लोग कर रहे हो ना ये, तो प्लीज बी पेशेंट विद इट। और मैं बता रहा हूँ, पेशेंस इज द की। अगर मुझे छोड़ना होता ना ये, मैं 1 साल पहले छोड़ चुका होता, अपना वही नौकरी कर रहा होता, लेकिन नहीं, मुझे कुछ दिखता है इसमें, सच बताऊं तो बहुत कुछ दिखता है मुझे इसमें। ठीक है, मुझे अपने अंदर इतना सब कुछ, इतनी पोटेंशियल दिखती है ना कि मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था और आज मैं जहाँ पर हूँ, जमीन आसमान का फर्क है भाई। मुझे ये ग्रीन रेड कैंडल समझ आती है, मैं देखकर बता पाता हूँ। मैं डायरेक्शनल वाइज एकदम सही रहता हूँ, गलत कहाँ होता हूँ, स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर गलत होता है। धीरे धीरे मैं इसको भी, अब देखो ये ठीक चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मेरे लॉसेस ज्यादा होते थे, प्रॉफिट कम होते थे, अब मेरे प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, लॉस कम हो रहे हैं उस हिसाब से। बट डे टू डे की बात है, हर दिन एक नया होता है, और हर दिन के हिसाब से ही पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। लेकिन द थिंग इज, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, वो भी एक चीज मैटर करती है। ठीक है, so thank you so much everyone for watching this video. Please do like the video अगर मेरी थोड़ी सी ये बकवास आप लोगों को समझ आई, और थोड़ा अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ करनी चाहिए, या अगर आपको ये सब कुछ सीखना है, वैसे मैं इतनी जल्दी तो नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि मैं खुद ही सीख रहा हूँ अभी। जो भी है, फील फ्री टू कमेंट डाउन, आपके जो भी कमेंट होंगे वो मतलब सर आंखों पर है, मतलब बहुत बढ़िया लगेगा मुझे अगर आप कुछ लिख देते हो नीचे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।